नमस्कार दोस्तों, सीखो इंडिया में आपका स्वागत है। चलिए आज हम लोग इसमें देखेंगे क्लास 10th का सिलेबस। चूँकि सिलेबस तो देख लिए हैं लेकिन स्पेशल हम लोग मैथ का देखेंगे और मैथ का हम लोग इस तरह के देखेंगे जो अगर इस तरह के आप पूरा कंसेप्ट को समझते हैं यानी पूरा वीडियो को देखते हैं, मात्र 2-4 मिनट का वीडियो होगा तो गारंटी देता हूँ कि जी आपको निश्चित रूप से बच्चों 100% आप मैथ में पास कीजिएगा। आप बिल्कुल नहीं पढ़े हैं, लास्ट में 2 दिन अगर पढ़ लीजिएगा, मात्र 2 दिन इस वीडियो देखने के बाद में मात्र एग्जाम जाने से पहले 2 दिन अगर पढ़ लेते हैं तो आप कितना हो कमज़ोर क्यों ना हो, आप निश्चित रूप से आप मैथ में पास कीजिएगा। अगर आप पास नहीं कीजिएगा तो निश्चित रूप से मैं ये वीडियो को फिर से डिलीट कर दूंगा, लेकिन गारंटी है कि जी आप पास कीजिएगा। चलिए बच्चों, यकीन के साथ आप समझिए यहाँ पर कैसे हम लोग मैथ में बिना पढ़े हुए पास कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले आप जानते हैं क्लास 10 में 100 मार्क्स के पूछा जाता है। यहाँ पर देख रहे हैं जो 100 मार्क्स पूरे मान के चलिए, हम इसके बाद में भी देखेंगे जो किस में फर्स्ट कितने पर करेंगे, सेकंड कितने पर, थर्ड कितने पर करेंगे, सारा चीज़ को हम लोग देखेंगे। लेकिन इसको हम देखते हैं कि जो केवल पास कैसे करेंगे। देख रहे हैं 100 मार्क्स के मैथ में पूछा जाता है, जिसमें से हम बच्चे 30 नंबर अगर लाते हैं तो हम लोग मैथ में निश्चित रूप से पास कर जाएंगे। डिवीजन की हम बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग पास की बात कर रहे हैं, 100% पास कर जाएंगे। चलिए अब कैसे पास करेंगे तो जानते हैं, इसमें 100 मार्क्स के आपको ऑब्जेक्टिव होता है। 100 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव होता है बच्चे, तो 100 मार्क्स में यह हम लोग को 50 ही बनाना पड़ता है। अब 50 यानी 100 में कोई भी ऐसा बनाइए 50 ही बनाना पड़ता है। मान के चलिए कि हम लोग कुछ भी नहीं सीखे हैं फिर भी कैसे बना पाएंगे, तो चलिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे। जानते हैं ऑब्जेक्टिव में 4 ऑप्शन रहता है, ए बी सी और डी करके रहता है। 100 गो मार्क्स में इसी तरह इसी क्रम में रहेगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको मात्र 50 गो बनाना है 100 गो में, और 50 में आपको खास करके सबसे ज़्यादा सी ऑप्शन आपको टिक करना है। खाली सी, एक का सी, खाली सी, मान के चलिए एक का भी सी, 2 का भी, आपको जो भी बनाना है यानी सी खाली हम लोग क्या कर देंगे, आंसर रंगेंगे। तो आप ऐसे करते हैं 50 गो ऑब्जेक्टिव के खाली सी अगर आप आंसर रंगते हैं तो हमको इससे 15 मार्क्स आ जाएगा। कितने मार्क्स आ जाएगा, 15 मार्क्स आ जाएगा निश्चित रूप से। और 15 मार्क्स में बच्चे देखते हैं कि जी हमको यहाँ पर देख रहे हैं, अगर यहाँ पर ध्यान से देखते हैं, अगर टोटल हमको यहाँ पर 30 मार्क्स है, कितना 30 मार्क्स पर पास होता है, 15 मार्क्स हमको किससे, इससे आ जाएगा। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है जो 2 से 3 अंक ग्रेस दे दिया जाता है। बच्चा अगर 2 से 3 अंक से फेल करता है मैथ में या कोई भी सब्जेक्ट से तो ग्रेस मार्क्स दे दिया जाता है। सरकार ने यह नियम अपनाया है। तो मान के चलिए 30 में हमको अगर 2 ग्रेस मार्क्स 2 से 3 मिल जाएगा, 2 मिल जाता है, तो हमको 28 मार्क्स और चाहिए। 28 में हमको आप देखें कि खाली सी हम 50 तक ले अगर रंगते हैं तो हमको 15 नंबर निश्चित रूप से आएगा। आप देख भी लीजिएगा, तब 15 नंबर इससे हमको आ जाएगा, 2 नंबर इससे आ जाएगा, तब भी हमको 13 नंबर और चाहिए। 13 नंबर क्या है और चाहिए हमको। तो देखिए 13 नंबर अब कैसे लाएंगे तो ध्यान से देखेंगे। इसमें जो होता है 30 अंक जो प्रश्न होता है, 2 अंक का जो प्रश्न होता है, 2 अंकीय प्रश्न जो होता है 30 को पूछा जाता है, यानी 15 को पूछा जाता है लेकिन 30 मार्क्स के हो गया, जिसमें से आप उसमें से 15 में से आप थोड़ा भी बना देते हैं तो 1-2 नंबर निश्चित रूप से मिल जाता है। जिससे अगर 3 को भी हम बना लेंगे तो जिससे हमको कितना मार्क्स मिल जाएगा, 6 मार्क्स मिल जाएगा। तो अगर हम इसमें 6 कर देते हैं तब पर भी यहाँ पर देख रहे हैं, चलिए यहाँ पर देख रहे हैं, अगर मान के चलिए हम लोग इसमें 6 कर दिए 13 में, तब पर भी हमको कितना बच गया, 7 बच गया। 7 मार्क्स और हमको चाहिए। अब ध्यान से देखिएगा, हम इस तरह के आपको करना नहीं है, जो पढ़े लिखे हैं इस तरह के नहीं करना है। इसके लिए वीडियो बना रहे हैं जो मैथ से डरता है और उसके फैमिली में कोई बच्चे अगर मैथ में फेल किया होगा तो निश्चित रूप से हर बच्चे के पास में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। अगर ये वीडियो देखता है तो निश्चित रूप से आप पास कीजिएगा। केवल पास के मार्क्स कर रहे हैं, इस तरह का बतलाना गलत होता है, लेकिन जो नहीं पढ़े हैं, जो भविष्य से खेल रहे हैं, उसके लिए निश्चित रूप से पास हो जाइएगा। तो चलिए हमको अब और 7 नंबर चाहिए। देखिए 5 नंबर का ग्राफ होता है, 5 अंक का ग्राफ पूछा जाता है। आपको ग्राफ यहाँ पर इस तरह के ग्राफ खींच दिया जाता है, उससे 5 नंबर, आपको गलत सही भी बना देते हैं तो आपको इससे लगभग 2 अंक मिल जाएगा। इससे किसी तरह ग्राफ बना दीजिएगा तब पर भी आपको 5 नंबर मिलेगा। देख रहे हैं ये रचना हो गया इस तरह का,
ग्राफ खींचा जाता है। आप कहे हैं ना 2 दिन क्लास पढ़ना होगा, 2 दिन अगर क्लास पढ़ते हैं, इसके बाद में जो वीडियो बनाएंगे जो कौन सी 2 दिन के क्लास होगा जो हम मैथ में निश्चित रूप से सफल होंगे। तो बच्चे यहाँ पर देखिएगा ग्राफ जो होता है 5 नंबर इससे मिलता है। अगर ग्राफ से हमको 5 नंबर मिल जाएगा तो हमको क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 नंबर अगर मिलते हैं तो निश्चित रूप से 0 यानी आपका 30 अंक से आप निश्चित रूप से पास कर जाइएगा। तो बच्चे यकीन कीजिए इस तरह का हम करेंगे तो निश्चित रूप से कभी असफल नहीं होंगे और मैथ में गारंटी के साथ हम लोग पास करेंगे। तो अन्य बच्चे के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा कंसेप्ट तो, और अपना सुझाव राय जरूर दीजिए मुझे। चलिए तब के लिए धन्यवाद।